अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की 50वीं गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की है। मगर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान का एक प्रोविंस था, एक गरीब सूबा था पाकिस्तान का। वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी बांग्लादेश में। पर 1974 में बांग्लादेश को एक भयानक कहर से गुजरना पड़ा था, जिससे 11 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो बहुत से माहिरीन का कहना था कि ये कंट्री ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, ज्यादा देर खुद को सस्टेन नहीं रख पाएगी। मगर आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया की बहुत सी दूसरी कंट्रीज से आगे निकल चुका है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बांग्लादेश किन पैरामीटर्स में पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान क्या सीख सकता है बांग्लादेश से। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करें तो पाकिस्तान की इस वक्त रियल जीडीपी की वैल्यू है वो है $278 बिलियन और वहीं बांग्लादेश की जो रियल जीडीपी की वैल्यू है वो है $302 बिलियन। यानी कि बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। और 2019 में बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट था वो था 8.2% और वहीं पाकिस्तान का सिर्फ 1%। इनफैक्ट 2009 से लेकर 2019 तक बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ऊपर ही रही है, 6% से कम नहीं हुई। और वहीं पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 6% को टच भी नहीं की, 6% से कम ही रही है। और 2020 में जब कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजरी थी और हर कंट्री की ग्रोथ नेगेटिव में जा रही थी, तब भी बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है उसको पॉजिटिव में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसकी प्रोजेक्शन पॉजिटिव में की जा रही थी, पॉजिटिव 3.2%। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, यानी कि जीडीपी पर पर्सन की, कि एक शख्स एक साल में एवरेज कितने पैसे कमाता है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो है $1855 और पाकिस्तान का है $1284। अब आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं। यानी कि बांग्लादेश के एक एवरेज पर्सन की इनकम पाकिस्तान के एक एवरेज पर्सन की इनकम से बहुत ज्यादा है और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कंपेयर किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के डेट पर कैपिटा को कंपेयर करें, यानी कि एक कंट्री ने कितना कर्जा ले रखा है और उसको उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करें, तो एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि एक एवरेज पर्सन पर कितना कर्जा है, उसने कितना कर्जा देना है। तो बांग्लादेश का जो डेट पर कैपिटा है वो है 1,06,000 और पाकिस्तान का है 1,75,000। यानी कि बांग्लादेश के एक एवरेज पर्सन पर 1,06,000 रुपए का कर्ज है और पाकिस्तान के एक एवरेज पर्सन पर 1,75,000 का। और यहाँ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तान से बहुत कम है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करें तो मेरे मुताबिक इसका जो बेस्ट इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर एक कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो तो उसका ये रेट भी कम होता है। बांग्लादेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 26/1000 बर्थ, यानी कि 1000 में से 26 बच्चे पैदाइश के वक्त ही मर जाते हैं। और पाकिस्तान का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 56/1000 बर्थ, यानी कि 56 बच्चे पैदाइश के वक्त ही मर जाते हैं। किसी दो कंट्रीज के हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करने का एक दूसरा बेस्ट इंडिकेटर है और वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक कंट्री के अंदर लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, एक एवरेज शख्स एक कंट्री के अंदर कितने साल जीता है। यूनिसेफ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स और पाकिस्तान की है 67 ईयर्स। यानी कि बांग्लादेश का एक एवरेज पर्सन पाकिस्तान के एक एवरेज पर्सन से 5 साल ज्यादा जिंदगी गुजारता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें ये बताता है कि एक कंट्री में रहने वाले लोगों के पास क्या काफी मिकदार में खुराक मौजूद है, क्या वो खुराक उनको मिलती है जो वो खाना चाहते हैं, क्या बच्चों को वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उनकी बेहतर ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इसका एक डायरेक्ट लिंक जीडीपी पर कैपिटा के साथ भी है कि एक शख्स कितने पैसे कमाता है, क्योंकि जितने पैसे वो ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा खाएगा। चूंकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा है, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग 107 ममालिक में से 88 है, 88, और बांग्लादेश की है 75। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बांग्लादेश पाकिस्तान से 13 पॉइंट्स बेहतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये मेजर करता है कि लोग अपनी जिंदगी के साथ कितना खुश हैं, लोग हुकूमत की पॉलिसी से कितना खुश हैं, और ऑब्वियसली इसका इनडायरेक्ट लिंक लोगों की इनकम के साथ भी होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी कुछ दिन पहले ही आई है,
पाकिस्तान की रैंकिंग है 105, 149 ममालिक में से 105 नंबर, और बांग्लादेश की है 101। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट्स बेहतर है। अगर किसी दो कंट्रीज की एजुकेशन कंडीशन को कंपेयर करना हो तो एक इंडिकेटर को कंपेयर करना ही काफी हो सकता है, और वो है लिटरेसी रेट। यानी कि एक कंट्री की कितनी फीसद यूथ पढ़ी लिखी है, कितने फीसद बच्चों को स्कूल तक रसाई हासिल है। और इसमें तो दोस्तों पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है। बांग्लादेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 75% और पाकिस्तान का है सिर्फ 60%। यानी कि सिर्फ 60% यूथ पाकिस्तान की पढ़ी लिखी है और 40% अनपढ़। इससे दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक बुरी हालत है, कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की एजुकेशन की। और अगर फीमेल एजुकेशन की बात करें तो बांग्लादेश का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 72% और पाकिस्तान का है सिर्फ 46%। यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ 46% फीमेल को पढ़ना लिखना आता है। दोस्तों ये बात जरा अजीब मालूम होती है कि आज से 50 साल पहले जो पाकिस्तान का गरीब सूबा था, आज वो इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में पाकिस्तान से बहुत बेहतर और बहुत आगे निकल चुका है। और ऐसा होना ही था क्योंकि बांग्लादेश ने ह्यूमन डेवलपमेंट पर, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने पर तवज्जो दी। इस वक्त भी बांग्लादेश चाइना के बाद गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। और हम चाइना से सीखने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बांग्लादेश से भी कुछ सीख लें और हमारे जो लीडर्स हैं वो रेल में लोगों की बेहतरी के लिए फैसले करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, तो पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है।